हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन। थोड़ा देख लेते हैं कि कोरिलेशन वर्ड का क्या मीनिंग है। सो इफ़ यू आर हैविंग टू वेरिएबल्स, हमारे पास दो वेरिएबल हैं एंड उनको हम बोलेंगे कि दैट दे आर कोरिलेटेड इफ़ अ चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट्स द चेंज इन द अदर वेरिएबल। इट मीन्स दैट इन सिंपल लैंग्वेज हम देखना चाहते हैं कि उनकी ट्यूनिंग कैसी है। अगर मेरा एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो क्या दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, या फिर क्या मेरा अगर पहला वेरिएबल घट रहा है तो क्या दूसरा भी घट रहा है। सो एक्चुअली मुझे वो चेक करना है कि उनके बीच की ट्यूनिंग कैसी है इन सिंपल लैंग्वेज। फाइन। सो उसका एक मेथड है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट या फिर कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअली में ये। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो हम इसको लिखेंगे समेशन ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन ऑफ ए स्क्वायर इनटू रूट ओवर समेशन ऑफ बी स्क्वायर। एंड मैं यहाँ पे ए को बोलूँगा कि ये है मेरा एक्स आई माइनस एक्स बार एंड b को मैं डिनोट कर रहा हूँ दैट इट इज नथिंग बट वाई आई माइनस वाई बार। सो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि a जो है वो मेरा जो भी सारे डेटा पॉइंट्स हैं एक्स आई वो मीन से, ये मेरा मीन है, से कितनी दूरी पर है। इन द सेम वे जो मेरा b है वो डिनोट करेगा कि मेरे जो वाई आई जो है डेटा पॉइंट्स वो मेरे दूसरे वेरिएबल के मीन से कितना स्कैटर्ड है, कितनी दूर है। फाइन। सो मैंने बस उस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख दिया था कि ये इजी रहे आपको याद करने में। ओके। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली है भाई कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में। -1 मतलब क्या कि उनकी 100% नेगेटिव ट्यूनिंग है। फाइन। अगर वो 2 है तो 1 होगा। अगली बार मैं बोलूँ अगर वो पहला वाला 1 है तो ये भाई को 0.5 हो जाएगा, मतलब साथ में घटेंगे एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग के साथ। इफ आई एम सेइंग दैट कि +1 है तो उनकी ट्यूनिंग एकदम पॉजिटिव है और एक परफेक्ट पॉजिटिव है। अगर एक बढ़ रहा है 2 तो दूसरा है 4। अगली बार में आप अगर 3 बोलते हो तो पहले को तो सेकंड वाला 6 हो जाएगा, मतलब उनकी परफेक्ट ट्यूनिंग है। साथ में बढ़ना है तो एग्जैक्टली वे में बढ़ना है और घटना है तो एग्जैक्टली वे में घटना है। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल होता है। लाइक अपने आप यहाँ पे उसका ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हो और आप चाहो तो उसका स्केल को भी चेंज कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। मतलब अगर आपके जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट है, फाइन, तो वो अनकोरिलेटेड रहेंगे। फाइन। ये तो हो गई थ्योरी की बात। फाइन। तो बेसिकली यहाँ से प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन निकलता है, अदरवाइज किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन। फाइन। सो लेट अस सी दैट हाउ टू कैलकुलेट भाई उनकी ट्यूनिंग एक्चुअली में है कितनी। फाइन। सो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, पहले से सॉल्व है। सो आई विल जस्ट हेल्प यू आउट कि आपको लिखना किस तरह से। सो दिस इज माय एक्स डेटा, दिस इज माय वाई डेटा। फाइन। So how many data points are there? 1, 2, 3, 4 and 5. The value of n will be 5 and find the average for x and same find the average of y. Okay, I think it's not difficult. So the average for the x values we are getting is 13 and for y we are getting it as 25. Okay, now आपने टेबल पे ध्यान दें। फाइन। सो आपने लिख दी x की वैल्यूज फिर y की वैल्यूज। अब मैंने इसको डिनोट किया है कैपिटल ए से एंड दिस इज माय p. नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी आर टेकिंग? इट इज समेशन ऑफ ab डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन a स्क्वायर एंड समेशन
बी स्क्वायर। फाइन। सो ए तो क्या था मेरा कि भाई मेरे जो एक्स आई वैल्यूज हैं, जो डेटा है वो उसके मीन से कितना स्कैटर कर रहा है। तो मेरा ए है नथिंग बट एक्स आई माइनस एक्स बार एंड सेम गोज विद बी, दैट इज वाई आई माइनस वाई बार। तो मैंने मीन तो निकाल लिए थे। तो 5 माइनस 13 विल बी -8, 9 माइनस 13 विल बी -4। इन द सेम वे आप सारी वैल्यूज निकाल दीजिए, ठीक है। ओके, बी भी इस तरह से निकल जाएगा। फॉर 12 माइनस 25 विल बी -13, 20 माइनस 25 विल बी -5। ओके, द सेम वे यू कैन लिस्ट आउट द ऑल द वैल्यूज। ओके, अब मुझे फॉर्मूले में चाहिए ए का स्क्वायर, देन बी का स्क्वायर एंड ए और बी का प्रोडक्ट। फाइन। तो आपको क्या करना है, जरूरी नहीं कि आप इसी फ्लो में लो। तो आप पहले ए इंटू बी कर दीजिए, फिर आप ए स्क्वायर निकाल दीजिए, फिर आप बी स्क्वायर निकाल दीजिए। तो इसको मैं लिख रहा हूं ताकि आपको इजी रहे याद करने में, ए स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूं बी स्क्वायर, और दिस विल बी नथिंग बट माय, ये टेबल बन गया हमारा ए बी। सो ए स्क्वायर कैसे होगा, जो भी मेरी ये वैल्यूज आई हैं आप इनका स्क्वायर कर दीजिए। सो यू विल गेट -8 का स्क्वायर 64, देन 16, 0, 16, 64। फाइन। नेक्स्ट सेम आप बी के लिए कर दीजिए, बी के स्क्वायर होगा ये वैल्यूज, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज ए बी मुझे चाहिए था फॉर्मूले में। आप अब इस वैल्यू का प्रोडक्ट कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 20 लीजिए। इस तरह से सारी वैल्यूज 0, 32 एंड 80 आ गई आपके पास। सही है। ओके, चलिए अभी मुझे फॉर्मूले में जो जो चाहिए मैं उनका सम निकाल लूंगा। तो मुझे चाहिए समेशन ऑफ ए बी, सो दिस इज माय समेशन ऑफ ए बी। तो दिस इज नथिंग बट 236 एंड फिर मुझे चाहिए रूट ओवर समेशन ऑफ ए स्क्वायर। मेरा ए स्क्वायर का सम कितना आया 160, तो मैं यहाँ रख दूंगा रूट ओवर 160। और दूसरी बार मुझे बी स्क्वायर का चाहिए, समेशन ऑफ बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो समेशन ऑफ बी स्क्वायर आया मेरा 358, सो रूट ओवर 358। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.986, दैट इज माय कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मतलब उनकी जो ट्यूनिंग है वो 98.6% आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि एकदम 100% तो नहीं है लेकिन उससे थोड़ी कम है। अब एक एडवांटेज क्या है कि आपको एक्चुअली स्टार्टिंग में ही थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कि मेरी वैल्यू क्या पॉजिटिव आएगी, क्या एग्जैक्टली 1 आएगी, क्या फिर 0 से 1 के बीच में आएगी, या फिर 0 से -1 के बीच में। चलिए अब वो डायरेक्ट देखते हैं। सी x की वैल्यूज बढ़ रही हैं, इन द सेम वे यू कैन सी कि y की वैल्यूज भी बढ़ रही है। फाइन। तो मुझे पहले से ही पता था दैट द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो मेरी आएगी पॉजिटिव। फाइन। अब आप देख लीजिए, अभी 5 पे 12 है, 9 पे 20 है, 13 पे 25 है, 17 पे 33 है, 21 पे 35 है। तो ये बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। फाइन। सो इसके चांसेस जो थे मुझे पहले से अंदाजा था कि ये 1 के नियर आएगा। 1 मतलब कि आप परफेक्टली बोल पाओ कि भाई ऐसी होगी, लाइक अगर आप बोल दो कि सर 23 पे वैल्यू मेरी ये रहेगी, अगर आप डायरेक्टली बोल पाते, कोई पैटर्न दिख जाए आपको, तो +1 आएगा। अदरवाइज मुझे अंदाजा था कि ये 1 से कम आएगी और 1 के क्लोज होगी। फाइन। सो दिस इज एन वेरी इजी मेथड। हाँ, आई विल सजेस्ट यू दैट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। फाइन। ऐसा होगा कि आपको बुक में बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट यूज this formula. This is easy to remember. Easy. Fine. ये बहुत easy है याद रखने में। अदरवाइज इसमें आप क्या करोगे, बहुत बार बोलोगे like x minus x square multiply y minus y bar then root over x minus x bar का whole square. So it will take time and there are chances कि आप भूलो. So I will suggest you कि आप फॉर्मूला इसको याद रखो। बस क्या याद रखना है कि मेरे जो a है वो क्या है एक्स आई माइनस एक्स वाई, मतलब मेरे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मीन से कितना दूर है, दैट्स इट। द थिंग्स विल बी वेरी इजी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर।